नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जब जीएसटी रिफॉर्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो पता है सबसे ज़्यादा क्या खुश हुआ था? एफएमसीजी क्षेत्र। लेकिन उसके बाद गिर गया। लोगों ने कहा कि एफएमसीजी को तो क्या ही फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आज की डेट में पता है क्या चल रहा है? एफएमसीजी इंडेक्स 1.5% ऊपर खड़ा है। और एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो ये अपने हाईज के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी सारे। नेस्ले, इसके तो नतीजे आए थे कल और नंबर्स के बाद देख लीजिए आप एक्शन, इसमें 52 वीक हाई ही लग रखा है इस समय और लाइफ हाई से अपने ज़्यादा दूर नहीं रह गया है अब ये स्टॉक। बात करूं आप सभी के साथ मैरिको की, तो ये भी अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। आगे देखा जाए स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये भी अपने 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। तो ज़्यादातर एफएमसीजी स्टॉक या तो अपने 52 वीक हाईज के पास पहुंच रहे हैं या फिर कोशिश में है जल्दी से 52 वीक हाई लगाने की। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स खड़ा है 56,700 पे, लाइफ हाई है इसका 66,400 का और 52 वीक हाई है 62,500 का। अब आप एक बार ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी अगर आपको याद हो, और वीडियो शेयर करी थी एफएमसीजी इंडेक्स को खरीदने की, ईटीएफ को। और मैंने ना केवल वीडियो बनाई थी, मैंने रील भी बनाई थी। मैं शॉर्ट में भी शेयर किया था और लॉन्ग में भी शेयर किया था कि कुछ मत करो, ईटीएफ को लेके बैठ जाओ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि ये ईटीएफ ऊपर चलने वाला है। और मैंने ना आप सभी के साथ मंथली कैंडल पे शेयर किया था, याद हो तो आपको, डेली, आरली, 5 मिनट, 6 मिनट, मंथली, एक महीने की एक कैंडल जो होती है। और मैंने उसमें बताया था कि अगर आप नोटिस करें तो करीब 2011 से यानी 14 साल के कार्यकाल में एफएमसीजी इंडेक्स अपने 20 ईएमए के पास मात्र 5 बार आया है, मात्र 5 बार। और जब जब आया है वहीं से घुमा है। और इस बार करीब लास्ट 7-8 महीने से 20 ईएमए पे ही ट्रेड कर रहा है। ये महीना जो शुरू हुआ है आपका अभी अक्टूबर, इसमें अभी मंथ हाई पे ट्रेड कर रहा है ये एफएमसीजी इंडेक्स। अगर ये ऊपर निकलता है तो यहां आपके लिए 66,000 से पहले कोई लेवल है ही नहीं। तब मैंने कहा था 66, तो 55,000 के समथिंग था ईटीएफ। अभी कहां पे है? 57,000 मान लीजिए, 56,700 पे है। तो 1200 पॉइंट ऊपर कूद गया है। तब मैंने आपसे कहा था कि 66,000 यानी इंडेक्स 18-20% दे सकता है। और अगर ये 12 महीने में 18-20% इंडेक्स दे दे, कोई दूसरा एसेट क्लास नहीं है सेफ में जो इतना रिटर्न दे रहा हो। एफडी आपको पता है कितना दे रहा है, बॉन्ड्स आपको पता है कितना दे रहे हैं, ट्रेजरी यील्ड्स पता है, मतलब फिक्स सब पता है आपको, सेविंग अकाउंट भी पता है। ये अगर आपको 15% से ज़्यादा ईटीएफ दे देता है तो बहुत है। और मेरे को अभी भी भरोसा है कि यहाँ से भी ये चलेगा। ईटीएफ पे तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फिर कुछ भी चले ईटीएफ तो चली जाता है। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ स्टॉक्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एफएमसीजी इंडेक्स ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। ये अब एक आध महीने और कंसोलिडेशन करेगा पता नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है ये मंथ हाई पे और ये ऊपर ही शूट कर रहा है। तो इंडेक्स में ऐसा तो नहीं है लगातार तेजी रहती है, एक दिन गिर जाता है फिर बढ़ने लगता है। तो मुझे लगता है ये है जहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक आपकी मर्जी, जो पसंद आ रहा हो ध्यान दीजिए। मेरे को तो एफएमसीजी इंडेक्स में हमेशा से जो पसंद रहा है वो है ब्रिटानिया, वन एंड ओनली स्टॉक। ब्रिटानिया की बात करूं तो मेरे को ये सदाबहार लगता है और मेरे को बहुत ही प्यारा स्टॉक लगता है। और मेरा मानना है कि अभी स्टॉक बीते 3 दिनों से अच्छी तेजी में आ गया है। करीब 5800 से 6120 ट्रेड कर रहा है अभी। 6300 तक के मुझे लक्ष्य दिखते हैं। 6,000 रुपये करीब मुझे सपोर्ट दिखता है। तो डिप आती है कोई 6,000 के आसपास, तो वहां निवेश के मौके दोबारा तलाशें और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक पे ध्यान दे सकते हैं आप। और बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत का विषय है नहीं इस स्टॉक में। बट हम इसको टाइम नहीं कर सकते, हो सकता है 58 हो जाए, 5700 हो जाए, 5800 हो जाए, लेकिन ये इवेंचुअली आपको पैसा बना के देता रहेगा लॉन्ग टर्म में। अच्छा स्टॉक है। आगे बात करूं दोस्तों तो इंडेक्स नहीं गिर रहा है, केवल स्टॉक्स गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है भाई साहब क्योंकि इंडेक्स में है बाइंग, ऑप्शंस में डायरेक्ट खरीद रहे हैं वन साइडेड। तो इंडेक्स को तो नहीं गिरने देंगे। कब तक? मंडे, ट्यूसडे, बस। क्योंकि एक्सपायरी प्रॉफिट बुक तो होना ही होना है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक्सपायरी का इंतजार किया जाएगा ना, पहले ही बुक कर देंगे। तो हो सकता है या तो आज सेकंड हाफ में बुक कर दें प्रॉफिट, या मंडे मॉर्निंग कर लें। क्योंकि वीकेंड पे 2 दिन का क्यों प्रीमियम गवाना? वो अगर ये राइटिंग होती तो मैं कहता ट्यूसडे तक तेजी रहेगी, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग है तो ये किसी भी वक्त इंडेक्स में सेल ऑफ आ सकता है। उसके लिए आप तैयार रहिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। और हो सकता है कि इंडेक्स में और बाइंग हो जाए तो 26,000 भी लगवा दें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी बाइंग है, बहुत हैवी।
ऑप्शंस के जरिए प्रीमियम बहुत हैवी हो रहे होंगे, तो ये क्लियर कट हमें दिख रहा है। इस बीच में मैं आपके साथ कुछ खबरों की बात करता हूं। खबरों के दम पर अनुपम रसायन के नतीजे आ चुके हैं और 4% नीचे है। वारे एनर्जीज के कल ही आ गए थे। ज्यादातर नंबर्स ठीक ठीक आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे। नंबर्स की बात करें तो चॉइस इंटरनेशनल के भी अच्छे ही थे, ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा, केवल फ्लैट टू पॉजिटिव है। जियो फाइनेंशियल के भी अच्छे नंबर्स थे, 1% नीचे है। पीएनबी गिल्ड्स के तो खैर बहुत ही खराब नंबर थे, मैंने बताया भी था, 6% नीचे है। सनटेक रियलिटी के नंबर्स भी अच्छे हैं, फिर भी 1.5% नीचे है। वारे एनर्जीज के सुपर्ब नंबर थे, लेकिन 1.25% ऊपर है, नीचे है सॉरी। तो अच्छे नंबर्स पे भी शेयर नहीं चल रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे। बस बाकी तो सब ठीक ही दिख रहा है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।